आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 7 वर्षीय बालक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके पिताजी ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने संतान के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को रख देता हूं। ये एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं अपने संतान के लिए। इनकी आयु को लेकर के प्रश्न पूछा है इन्होंने, भविष्य एवं स्वास्थ्य को लेकर के, और एवं चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण अध्ययन करूं, जो कि मैं हर वीडियो में करता हूं। इनके डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 27 अक्टूबर 2013 को। जन्म का समय है शाम के 7:37 और जन्म का स्थान है कर्नाटका। सीधे इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं, जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो जाती है 2 नंबर से। 2 नंबर यानी कि वृषभ लग्न की कुंडली बनती है और चंद्रमा देव देखें तो वो कर्क राशि में जाकर के विराजमान है, यानी इस जातक की कुंडली बनती है वृषभ लग्न एवं कर्क राशि की। लग्न का मान यहाँ पर 5 डिग्री है, लग्नेश बनते हैं शुक्रदेव। ऐसे जातकों के स्वभाव की बात की जाए जो कि वृषभ लग्न के होते हैं तो ऐसे लोग आमतौर पर अच्छे स्वभाव के होते हैं, सभ्य स्वभाव के होते हैं, अपने काम से काम रखने वाले होते हैं, ऐश्वर्य की चाहत होती है ऐसे लोगों को, जीवन में लग्जरी को प्राप्त करें ऐसी भी चाहत होती है ऐसे लोगों को, संगीत की तरफ, कला की तरफ रुचि देखी जाती है, मेहनती होते हैं ऐसे लोग, जरूरत पड़ने पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि शनि इन लग्न वालों के लिए योग कारक ग्रह बनते हैं। तो ऐसे जातकों में वो बल होता है कि वो मेहनत करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। लग्न बहुत ज्यादा बलवान नहीं माना जाएगा। लग्न शुक्र जाकर के कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए हैं। आगे बढ़ जाएं, द्वितीय भाव को देख ले तो यहाँ पर गुरु विराजमान है। 26 डिग्री का गुरु मृत अवस्था में यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुरु इस कुंडली में देखें तो वो अष्टमेश है और वो लाभेश है। मारक ग्रह है गुरु और जाकर के धन भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पर देखें गुरु को तो वो महाधनी योग बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए लाभेश है वो और जाकर के धन भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु यहाँ पर महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। इस वजह से ये जातक निश्चित रूप से धनवान बनेगा। द्वितीय भाव में ये जो गुरु हैं ये कुछ हद तक ऐसा कहा जाता है कि भाव नाश करते हैं, ये बात उचित है। और इस गुरु के ऊपर देखें तो राहु की जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है। तो सिर्फ एक ही सलाह है इनको, ये अपने धन को संभाल करके रखना शुरू करें, यानी कि सेविंग्स का ध्यान रखें। जब ये बड़े हो जाएं इनको धन आजीवन अच्छा खासा इनके पास धन रहेगा। क्यों? क्योंकि महाधनी योग का निर्माण इनकी कुंडली में हो रहा है। तो सेविंग्स इनके हाथों में है। यदि ये सेविंग्स रखते हैं तो निश्चित रूप से इनको लाभ देखने को मिलेगा। गुरु यहाँ पर बैठ करके जातक की वाणी को बढ़िया बनाने वाले होंगे, परिवार वालों से संबंध बढ़िया करेंगे और उनसे जुड़े लाभ भी देने वाले होंगे। बस ध्यान रखना है अपने सेविंग्स का कि जो धन आ रहा है उसको संजोग करके रखेंगे तो जीवन में खूब सारा धन यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पर बैठ करके गुरु कुंडली के 6ठे भाव को देखेंगे, कंपटीशन वगैरह में मेहनत के बाद सफलता देंगे। जो कि यहाँ पर मारक ग्रह हैं तो आसानी से सफलता नहीं देंगे, लेकिन मेहनत के बाद सफलता देंगे। गुरु की दशा में पेट संबंधित समस्या देखने को मिल सकती है, तो अपने खान पान का ध्यान रखेंगे। सात्विक भोजन करना इनके लिए हमेशा ही उचित होगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली की 8वें भाव के ऊपर। यहां पर अपने ही घर को गुरु देखेंगे, निश्चित रूप से इस घर की रक्षा करेंगे। और 8वां भाव होता है आयु का भाव। तो यहां पर गुरु दृष्टि डाल करके इनकी आयु की रक्षा करेंगे, यानी कि इनको दीर्घ आयु बनाने वाले होंगे। और गुरु की 9वीं दृष्टि कुंडली के 10वें भाव के ऊपर पड़ेगी। यहां पर देख करके उनके करियर में मेहनत के बाद इनको सफलता देने वाले होंगे। तो यहां पर गुरु भले ही इस कुंडली में मारक है, लेकिन चूंकि गुरु नैसर्गिक सबसे शुभ ग्रह हैं, इस वजह से वो ज्यादातर कुंडलियों में, यदि वो
नीच के ना हो, बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में ना हो, तो गुरु बढ़िया ही रिजल्ट देते हैं। तो यहां पर भी इनका गुरु देखा जाए तो बढ़िया रिजल्ट देने वाला होगा। चलित चक्र में ये गुरु तीसरे भाव में जा रहा है, यानी कि मेहनत के बाद जातक और ज्यादा धन लाभ अर्जित कर सकता है। तो मेहनत करेंगे तो धन लाभ की स्थिति और भी ज्यादा बेहतर देखी जाएगी। चंद्रमा को देखें, युवावस्था का चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है। यहां पर चंद्रमा स्वग्रही है, क्रिएटिव एबिलिटी देने वाला होगा। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा कला के क्षेत्र में इनको लेकर के जा सकता है। वैसे भी मैंने कहा कि यहाँ पर वृषभ लग्न के जो लोग होते हैं वो कला प्रेमी होते हैं, संगीत की तरफ, कला की तरफ इनकी रुचि होती है। अब तीसरे भाव में चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्रिएटिव स्किल्स देने वाला होगा, इनके कम्युनिकेशन को बढ़िया करने वाला होगा, छोटी मोटी यात्राएं देने वाले होंगे चंद्रमा देव, और उन यात्राओं से इनको लाभ भी करवाएंगे। इनसे छोटी यदि बहन है, और इनसे छोटी एक बहन है, इनको उनका भी कुंडली विश्लेषण मैंने किया है, तो उसके साथ संबंधों को भी यहाँ पर चंद्रमा बढ़िया बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्वग्रही यहाँ पर विराजमान है, अपने घर में विराजमान है। तो यहां पर छोटे भाई बहन के साथ संबंधों को ये बढ़िया रखने का कार्य करेगा। तृतीय चंद्रमा एक समग्रह है, इस कुंडली में दृष्टियां लेंगे कुंडली के नवम भाव के ऊपर। चंद्रमा की दशांत दशा चलती है, उस दौरान धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्रिएटिव क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं उस दौरान, जैसे राइटिंग की एबिलिटी हो गई, या इसके अलावा डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, किसी ना किसी क्रिएटिव कार्य में ये लग सकते हैं और वहां से भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलित चक्र में चंद्रमा चतुर्थ भाव का परिणाम दे रहे हैं, इस वजह से चंद्रमा की दशा वगैरह चलती है तो यहाँ पर इनके सुखों में भी थोड़ी वृद्धि कर देंगे चंद्रमा देव। मंगल को देख लेते हैं, यहाँ पर मंगल 13 डिग्री के साथ युवावस्था में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में मंगल सप्तमेश है और वो द्वादशेश है, मारक ग्रह है इस कुंडली में मंगल। गुरु की तरह मंगल भी मारक ग्रह है, लेकिन मैंने कहा कि गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है, सबसे शुभ ग्रह है, इसलिए मारक होने के बावजूद यहाँ पर गुरु लाभ देंगे, लेकिन वैसा लाभ मंगल नहीं देने वाले होंगे। यहाँ पर बैठे हुए हैं मंगल देव कुंडली के चतुर्थ भाव में। ये मंगल जो है आपको मांगलिक बनवाता है, मांगलिक बनाता है ये मंगल। चतुर्थ भाव में बैठ करके मंगल आपको भूमि से संबंधित सुख जरूर देंगे, भूमि भवन इनसे संबंधित सुख यहाँ पर मंगल आपको जरूर देंगे। मेहनत करेंगे तो बहुत आसानी से आपके पास जमीन से जुड़ा हुआ जो फायदा है देखने को आपको मिल जाएगा। घर में थोड़े टेंशन का माहौल रह सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, अपने घर को देखेंगे मंगल देवता, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन को बढ़िया बनाए रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये हो सकता है कि आपकी पत्नी थोड़े से चिड़चिड़े स्वभाव की हो। क्यों? क्योंकि मंगल की राशि बन रही है कुंडली के सप्तम भाव में और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो हो सकता है कि पत्नी थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव की हो, लेकिन चूंकि मंगल अपनी ही राशि को देखेंगे तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। मंगल की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी। जातक अपनी मेहनत से, अपने कर्म के माध्यम से अपने करियर का निर्माण करने वाला होगा। तो मेहनत करेंगे तो करियर में भी ये मंगल देवता आपको लाभ पहुंचाएंगे। और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, तो मेहनत करेंगे तो खूब सारा धन लाभ भी ये मंगल आपको देने वाले होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के छठे भाव की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 4 ग्रह युति बना करके बैठे हुए हैं। सूर्य और बुध की युति को हम आमतौर पर बुधादित्य योग का नाम देते हैं। सूर्य और राहु की युति को हम ग्रहण दोष कहते हैं। शनि और राहु की युति को श्रापित दोष, वहीं बुध और राहु की युति को जड़त्व दोष का नाम दिया जाता है। हालांकि बुध और शनि यहाँ पर अस्त के हैं, तो इनसे जुड़ा हुआ जो योग या दोष है उसका प्रभाव काफी कम हो जाएगा। और इस कुंडली में बुधादित्य योग का भी प्रभाव कुछ खास नहीं देखने को मिलेगा। सूर्य की ही बात कर लें तो सूर्य यहाँ पर 10 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं नीच की राशि में। परम नीचता के साथ यहाँ पर सूर्य देव बैठे हुए हैं। 10 डिग्री पर ये नीच के माने जाते हैं, सबसे ज्यादा निजत्व को प्राप्त करते हैं ये 10 डिग्री पर। तो यहाँ पर 10 डिग्री का सूर्य है, यानी कि सूर्य बहुत कमजोर है या बहुत नेगेटिव है यहाँ पर कुंडली के छठे भाव में। ग्रहण दोष में भी है यहाँ पर सूर्य, इस वजह से जातक को कॉन्फिडेंस से संबंधित परेशानी हो सकती है, आत्मविश्वास कमजोर रह सकता है जातक का। पिता से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है, पिता के साथ संबंधों में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। कॉन्फिडेंस हाई रखना चाहिए जातक को।
अच्छी बात यह है यहाँ पर कि सूर्य यहाँ पर नीच के जरूर है, लेकिन इनकी नीचता भंग हो रही है। क्यों? क्योंकि शनि साथ में बैठे हुए हैं। अब शनि अस्त के भी हैं, तो इसको छोड़ दें तो मंगल से भी देखें, मंगल की राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और मंगल यहाँ पर लग्न से केंद्र में विराजमान है। इस सूत्र को लगाने के बाद यहाँ पर सूर्य की नीचता भंग मानी जाएगी और सूर्य नीच भंग बना देंगे, नीच भंग राजयोग बना देंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर सूर्य चूंकि परम नीचता के साथ बैठा हुआ है, इस वजह से सरकारी नौकरी वगैरह में थोड़ी समस्या, थोड़ी परेशानी या डिले की स्थिति देखने को मिल सकती है जातक को। तो सूर्य को बेहतर करना जरूरी है इनके लिए, क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास का भी कारक ग्रह माना जाता है। इस कुंडली में सूर्य को समझें तो वो सुखेश हैं और जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं सूर्य। चतुर्थ भाव यानी कि माता से संबंधित सुख, भूमि भवन वाहन से संबंधित सुख, और उसके स्वामी ग्रह छठे भाव में जाकर के बैठे हुए, ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है प्रॉपर्टी वगैरह लेने के दौरान जो है आपको लोन लेना पड़े या उसमें थोड़ी बाधा देखने को मिले, इसके भी चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चूंकि नीचता भंग हो चुकी है, इस वजह से कोई बहुत ज्यादा परेशानी आए ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर सूर्य ग्रहण दोष भी बना रहे हैं। तो नीच के हैं तो नीचता तो भंग हो गई, लेकिन राहु के साथ हैं तो ग्रहण दोष का भी निर्माण कर रहे हैं। तो सूर्य को थोड़ा बेहतर करके चलेंगे तो जीवन में सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी। सरकारी नौकरी वगैरह चाहते हैं वहां पर भी लाभ मिलेगा और आत्मविश्वास में भी आपको परेशानी नहीं होगी यदि सूर्य को बढ़िया बना लेते हैं तब। राहु की बात कर लेते हैं। 13 डिग्री के साथ यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठ करके राहु जो है शुक्र की राशि में, यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो राहु बैठा हुआ है युवावस्था का। शुक्र कुंडली के सप्तम भाव में केंद्र में है और शुक्र इस कुंडली में लग्नेश है, तो एक कारक ग्रह है शुक्र इस कुंडली में। कारक ग्रह की राशि में यहाँ पर राहु देव बैठे हुए हैं और राहु छठे भाव में कारक भी हो जाते हैं। मैंने कई बार बताया है कि तीसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव में राहु विशेष परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर राहु आपको लाभ देंगे, खास करके शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने में आपको बढ़िया सफलता देने वाले होंगे राहु देवता। शाम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं वो सब यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको देने वाला होगा और उसमें आपको लाभ करवाएगा। तो सूर्य को बढ़िया बना करके रखेंगे तो स्थिति यहाँ पर बढ़िया रहेगी आपके लिए। यहाँ पर बैठ करके राहु कुंडली के दसम भाव को देखेंगे, करियर में आपको थोड़ी सफलता देने वाले होंगे। दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर, विदेश की यात्रा और धन का व्यय करवाएंगे। द्वितीय भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, ये उच्च की दृष्टि होगी, यानी कि अपनी उच्च की राशि को यहाँ पर राहु देव देखेंगे तो धन आपको देने वाले होंगे। खास करके जॉब के माध्यम से आप धन अर्जित कर पाएंगे। शनि को देख लेते हैं। 18 डिग्री के साथ यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं। वैसे तो शनि यहाँ पर उच्च के हैं, तुला राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं, लेकिन अस्त के हैं। सूर्य के करीब आ जाने की वजह से शनि यहाँ पर अस्त के हो गए, तो शनि का जो बल है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इस कुंडली में शनि को समझे तो मैंने कहा था कि शनि योग कारक है, क्योंकि वो कर्मेश भी हैं और वो भाग्येश भी हैं। एक त्रिकोण भी मिला है शनि को और एक केंद्र स्थान भी मिला है, और जाकर के कुंडली के छठे भाव में शनिदेव बैठे हुए। निश्चित रूप से यहाँ पर बैठ करके शनिदेव आपको पराक्रमी बनाने वाले होंगे। पराक्रमी क्यों बनाएंगे? क्योंकि इनकी 10वीं दृष्टि जो है कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी। यहाँ पर बैठ करके शनि आपको संघर्ष देने वाला होगा और उस संघर्ष के साथ ही साथ आपको सफलता भी देगा। क्यों? क्योंकि उच्च की राशि में यहाँ पर शनि बैठा हुआ है। तो संघर्ष करेंगे तो जीवन में ये शनि आपको बहुत बढ़िया सफलता देगा। खास करके जॉब के माध्यम से, कंपटीशन के माध्यम से यहाँ पर बैठा हुआ शनि आपको बढ़िया लाभ देने वाला होगा। शनि की दृष्टियों की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि शनि यहाँ पर अस्त के हैं, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि ये उच्च के जरूर हैं, लेकिन छठे भाव में है। भाग्येश जाकर के छठे भाव में, कर्मेश जाकर के छठे भाव में। तो जॉब की तरफ जाइए, कंपटीशन की तरफ जाइए और खूब सारा संघर्ष करिए। संघर्ष करेंगे तो सफलता यहाँ पर मिलना तय है आपके लिए। बुध को देख लेते हैं। 21 डिग्री का बुध यहाँ पर विराजमान है। बुध भी अस्त और वक्री है, लेकिन बुध अस्त होने के बावजूद काफी बढ़िया रिजल्ट देते हैं। इस कुंडली में बुध को समझें तो बुध धनेश है और वो पंचमेश है। धनेश बुध जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं और ये पंचमेश भी बनते हैं और जाकर के छठे भाव में बैठे हैं। कंपटीशन में सफलता,
कंपटीशन में सफलता के योग यहाँ पर बुद्धदेव बना देंगे निश्चित रूप से। लेकिन आपको अपने धन का, खास करके अपने पैतृक संपत्ति का और अपनी सेविंग्स का ध्यान रखना है। ये बात जब मैं गुरु के ऊपर था तब भी मैंने आपको कहा था, और बुद्ध के लिए भी मैं आपको कहूंगा कि अपने धन का जो है इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें, अपने धन का व्यय सोच समझ के करें। यदि आप धन का व्यय सोच समझ के करेंगे तो आपके पास निश्चित रूप से धन रहेगा। कंपटीशन में सफलता प्राप्त करने के योग बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर बुध अस्त हैं, वक्री हैं और राहु के साथ बैठे हुए हैं। इस वजह से ये कंसंट्रेशन को थोड़ा खराब कर सकते हैं, कंसंट्रेशन संबंधी थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ जाए, कुंडली के सप्तम भाव को देख लें तो सप्तम भाव में शुक्र यहाँ पर विराजमान है 27 डिग्री के साथ। बाल अवस्था में शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। शुक्र को समझें इस कुंडली में तो वो लग्नेश है और जाकर के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। लग्नेश सप्तम भाव में बैठ करके अपनी पूर्ण दृष्टि से लग्न को देख रहा है। इसका मतलब है कि ये लग्न को बलवान करने वाले होंगे। लग्न बली यानी कि आपके स्वास्थ्य को ये बढ़िया कर देंगे, आपकी पर्सनालिटी को ये निखारने वाले होंगे, आपकी पर्सनालिटी को ये बढ़िया करने वाले होंगे। यहां पर बैठ करके शुक्र आपको ज्ञान भी देगा, सही मार्ग भी दिखाने वाला होगा। जॉब के माध्यम से यहां पर शुक्र आपको लाभ दिलवाएंगे, लव मैरिज के योग बना देंगे शुक्र देव यहां पर। तो शुक्र यहां पर बैठ करके आपको अच्छा खासा लाभ दिलवाने वाला है। चलित चक्र में ये शुक्र अष्टम भाव में जा रहे हैं तो ससुराल पक्ष के माध्यम से भी आपको धन का लाभ देखने को मिल सकता है। ससुराल पक्ष के भी माध्यम से धन का लाभ देखने को मिल सकता है आपको। बुध भी देखा जाए तो चलित चक्र में कुंडली के सप्तम भाव का परिणाम दे रहा है, तो लव मैरिज का योग यहां पर बहुत ही ज्यादा नजर आ रहा है कुंडली में। आगे बढ़ जाए, केतु को देख लें तो केतु कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर 13 डिग्री के साथ केतु देव विराजमान हैं। यहाँ पर बैठ करके केतु कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ भी आपको रुख करवाएंगे, अध्यात्म की तरफ भी आपको रुझान देने वाले होंगे। केतु की दशा में विदेश आप जा सकते हैं। केतु की दशा में आपका सिक्स्थ सेंस ज्यादा काम करेगा, इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़िया होगी आपकी। मंगल की राशि में यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं और मंगल केंद्र में है और सिंह राशि में बैठे हुए हैं यहाँ पर मंगल देवता। तो स्थिति बढ़िया है यहाँ पर केतु की दशा में, खास करके अध्यात्म की तरफ आप रुझान कर सकते हैं, या फिर आप विदेश वगैरह भी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। यहाँ पर बैठ करके केतु कुंडली के चतुर्थ भाव को देखेंगे। केतु की दशा में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है आपको, घर में कलह की स्थिति या सुखों में कमी। देखिए ऑटोमेटिक सी बात है कि केतु आपको अध्यात्म की तरफ लेकर के जाएंगे तो भौतिक सुखों में थोड़ी कमी तो कर ही देंगे, भौतिक सुखों में किसी ना किसी प्रकार से कमी कर ही देंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी नुकसान की बात नहीं है। कुंडली के छठे भाव के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ेगी। यहाँ पर दृष्टि डाल करके केतु देव जो है आपको स्वास्थ्य की थोड़ी परेशानी देंगे, कोई विशेष परेशानी नहीं देने वाले हैं। लेकिन फिर भी राहु केतु चूंकि 6-12 के एक्सिस पर बैठे हुए हैं तो इनकी दशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे आप। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। ये उच्च की राशि को देखेंगे तो फिर से आपके सिक्स्थ सेंस को डेवलप करेंगे, रिसर्च के क्षेत्र में आपको सफलता दिलवाएंगे। हो सकता है कि ससुराल पक्ष के माध्यम से भी आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ देखने को मिल जाए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि गुरु की राशि बनती है, केतु की ये उच्च की दृष्टि होगी और गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। तो ससुराल पक्ष की तरफ से धन लाभ के योग भी इस कुंडली में नजर आते हैं। दशाओं की बात कर लें तो दशा फिलहाल आपको बुध की चल रही है। बुध की महादशा आपको 28 जुलाई 2030 तक रहने वाली है और बुध की महादशा में फिलहाल आपको चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है जो कि 28 जनवरी 2022 तक रहेगी। बुध की दशा ये समय पूर्ण रूप से आपके शिक्षा के लिए है, तो शिक्षा प्राप्त करने का ये समय है। 2030 तक का समय बहुत बढ़िया है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। उसके बाद 7 वर्षों के लिए आपको केतु की दशा आएगी मेरे हिसाब से, और केतु की जो दशा होगी वो भी आपके लिए बढ़िया जाएगी, लेकिन हो सकता है धन का थोड़ा व्यय देखने को मिले केतु की दशा में। इसके बाद फिर जो आपको शुक्र की महादशा आएगी, शुक्र लग्नेश हैं, तो जीवन के सभी भौतिक सुखों को ये आपको देने वाले होंगे, विवाह के सुखों को देने वाले होंगे, अच्छा स्वास्थ्य देने वाले होंगे, धन वैभव देने वाले होंगे, जॉब में सफलता देने वाले होंगे। तो शुक्र की दशा तो बहुत बढ़िया आपके लिए रहने वाली है।
बीच में जो केतु की दशा आएगी उस दौरान अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे और अपने कंसंट्रेशन को लूज नहीं होने देंगे। कई बार राहु केतु की जब दशा चलती है तो ये जातक के कंसंट्रेशन को भंग करने का काम करता है। तो आपको चाहिए कि आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़िया बना करके रखें, अपने सिक्स्थ सेंस को डेवलप करें, अपने इमेजिनेशन पावर का आप लाभ उठा सकते हैं। प्रश्नों को ले लेते हैं। एजुकेशन को लेकर के पूछा गया है। निश्चित रूप से यहां पर देखा जाए तो थोड़ा जो है कंसंट्रेशन की परेशानी देखने को मिल सकती है जातक को। बुध को थोड़ा बली कर दिया जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पर कंपटीशन में सफलता के योग नजर आ रहे हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र या टेक्निकल क्षेत्र में यदि इनकी शिक्षा कराई जाए तो इनको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। सरकारी नौकरी के चक्कर में इनको नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो हो सकता है इनको खामखा विलंब की स्थिति देखने को मिले। कारण यह है कि यहाँ पर सूर्य ग्रहण दोष में है, तुला राशि में बैठे हुए हैं शनि राहु के साथ, तो सरकारी नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। टेक्निकल क्षेत्र, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्किंग की तरफ जा सकते हैं। इससे जुड़े जैसे कि राहु से जुड़े चीजों में, शुक्र से जुड़े चीजों में, इनसे जुड़े चीजों में जाएंगे, इनको बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। तो इंजीनियरिंग का जो क्षेत्र है ओवरऑल वो इनके लिए बढ़िया रहने वाला है। इसके अलावा कॉमर्स का भी फील्ड कुछ हद तक इनके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन बेस्ट करियर की हम बात करें तो वो हर लिहाज से इंजीनियरिंग का ही क्षेत्र है, टेक्निकल क्षेत्र ही इनके लिए बढ़िया है। आयु की बात की जाए तो आयु के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हम देखते हैं वो देखते हैं लग्न, लग्नेश और साथ में अष्टम भाव को देखते हैं और तीसरे भाव को देखते हैं। देखिए लग्न को देखें तो शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि लग्न मजबूत है। लग्नेश की स्थिति भी बढ़िया है, सप्तम भाव में ये बैठे हुए हैं। कुंडली के अष्टम भाव को देखें तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है अपने ही भाव के ऊपर, अपनी ही राशि को। तो लग्न बलवान और अष्टम भाव भी बलवान, और तीसरे भाव से भी हम आयु का निर्धारण करते हैं क्योंकि ये अष्टम से अष्टम है, यहाँ पर चंद्रमा स्वग रही है। आयु की कोई दिक्कत नहीं है, आयु बहुत ही बढ़िया है इस जातक का, कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिल सकती है, कंसंट्रेशन भंग होना ये शिकायत रह सकती है, लेकिन इनको आयु संबंधित कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। भविष्य के बारे में बात की जाए, बहुत ही बढ़िया भविष्य है। बुध की महादशा चल रही है, केतु की दशा आएगी सिर्फ 7 वर्षों के लिए, फिर 20 वर्षों के लिए इनको शुक्र की महादशा चलेगी। तो जो शुक्र की महादशा होगी वो इनको सेटल कर देगी लाइफ में, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। भविष्य इनका बहुत ही बढ़िया है। विवाह के दृष्टिकोण से देखें, करियर के दृष्टिकोण से देखें, बहुत ही बढ़िया है इनका। जॉब करेंगे इनिशियली, जॉब करने से ही इनको इनिशियली बहुत ज्यादा लाभ है, और जॉब करके जो है जीवन में ये बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। बिजनेस करना चाहें तो जॉब के साथ साथ बिजनेस करेंगे, सिर्फ बिजनेस नहीं करेंगे। इस कुंडली में जॉब के साथ साथ थोड़ा बहुत बिजनेस करने का योग भी मौजूद है। स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया है, स्वास्थ्य की कोई मेजर परेशानी नजर नहीं आती है। बुध छठे भाव में बैठे हुए राहु के साथ स्किन संबंधित परेशानी, नर्व संबंधित परेशानी इस दौरान देखने को मिल सकती है। बहुत मेजर परेशानी हो इसके योग नजर नहीं आते हैं। आयु बहुत अच्छी है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। छोटी मोटी परेशानी हो सकता है इनको आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। स्किन की परेशानी बुध की दशा में देखने को मिल सकती है, उसका ध्यान रखेंगे। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली को देखा जाए तो वहां पर विवाह के भाव में राहु केतु का प्रभाव नजर आ रहा है। तो मैं एक ही सलाह देता हूं कि आप कुंडली मिलान कर लीजिए। वैसे भी आपका विवाह हर प्रकार से मुझे बढ़िया नजर आ रहा है, लेकिन यदि आप कुंडली मिलान कर लेते हैं तो स्थिति पूर्ण रूप से आपके फेवर में चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लग्न कुंडली में आपका विवाह बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। आप मांगलिक जरूर बनते हैं, तो कुंडली मिलान कर लेंगे तो स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी आपके लिए। इसके अलावा देखा जाए तो शुक्र उच्च के हो रहे हैं, तो जो बात मैंने आपको कही कि शुक्र की जो महादशा है वो आपको सब कुछ दे करके जाएगी, ये आपकी नवमांश कुंडली भी कन्फर्मेशन दे रही है, इस बात का मुहर लगा रही है मेरे इस बात पर कि शुक्र की दशा इनको सब कुछ दे करके जाने वाली होगी। बाकी ग्रहों की स्थिति भी मुझे बढ़िया नजर आ रही है। मंगल थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं वहां पर, तो इसका एक ही सलाह मैं आपको दूंगा कि कुंडली मिलान करके विवाह करें और कुछ भी नहीं। जीवन में खूब मेहनत करें, खूब संघर्ष करें। आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतना ही ज्यादा आगे बढ़ेंगे।
फिर आप कहेंगे कि सर ये बात तो सबके ऊपर लागू होती है, मेरे ऊपर आप कौन सी विशेष बात कर रहे हैं? देखिए, आपके ऊपर विशेष रूप से लागू होती है। क्यों? क्योंकि आपका जो भाग्येश है वो जाकर के छठे भाव में बैठा हुआ है, जो कि संघर्ष का होता है, कंपटीशन का होता है। और कैसा बैठा है? तो उच्च की राशि में बैठा हुआ है। मैं शनि की बात कर रहा हूं। तो आपका भाग्य चाहता है कि आप संघर्ष करें, आपका भाग्य चाहता है कि आप कंपटीशन की तरफ जाएं, मेहनत करें। तो जब आप मेहनत करेंगे तो यहां पर शनि योग कारक है, उच्च का होकर के बैठा हुआ है। ये शनि आपको छप्पड़ फाड़ के लाभ देगा, लेकिन तब देगा जब आप मेहनत करेंगे। तो खूब सारी मेहनत करेंगे तो जीवन में खूब सारी ऊंचाइयों को आप छू सकते हैं। और सूर्य को हमेशा बलवान बना के चलना है। सूर्य आपका थोड़ा कमजोर है, नवमांश कुंडली में भी वो मकर राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। तो सूर्य को बढ़िया बना करके रखेंगे ताकि आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़िया बना रहे। और साथ ही साथ हमेशा ही पिता का सम्मान करेंगे। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, पिता का सम्मान आपको हमेशा करना है, क्योंकि इस कुंडली में पिता के साथ संबंधों में परेशानी, मतभेद नजर आ रहा है। सीधे इनके लिए उपाय के ऊपर चलते हैं। पन्ना रत्न ये धारण कर सकते हैं। यदि इनको स्किन से जुड़ी हुई परेशानी नहीं है तभी पन्ना धारण करेंगे। स्किन से जुड़ी हुई परेशानी है तो पन्ना रत्न धारण नहीं करेंगे। 5.25 रत्ती का पन्ना धारण कर सकते हैं। चांदी के लॉकेट में जरवा करके गले में इसको धारण कर सकते हैं। ये चांदी की ही चेन में चांदी की लॉकेट बनवा करके पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं शुक्ल पक्ष के बुधवार की प्रातः काल को। इससे क्या होगा कि बुध की जो दशा चल रही है, ये दशा इनको बहुत लाभ देगी, खास करके एजुकेशन के मामले में। और यदि स्किन की परेशानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, गणेश जी की पूजा आराधना करेंगे। गणेश जी की यथासंभव पूजा आराधना करनी है आपको और आजीवन करनी है। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र को याद रख लीजिए आजीवन। आप इस सबसे सरल मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः, इसको सदा याद रखिए, आपको बहुत लाभ होगा। जीवन की ज्यादातर परेशानियां आपकी कम हो जाएंगी। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगे, जल चढ़ाएंगे भगवान सूर्य को। ये आजीवन आपको करना है ये उपाय। और किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में पिता का अपमान नहीं करेंगे, सदा पिता का सम्मान करेंगे। आपको जीवन में बहुत ज्यादा सफलता देखने को मिलेगा। सूर्य कैसा भी है, यदि आप ये 2 कार्य करते हैं, नित्य सुबह उठ के सूर्य को जल देते हैं और पिता की बातों का आप आदर करते हैं, उनका कभी अनादर नहीं करते हैं, भूल जाइए कि आपकी कुंडली में सूर्य कैसा है। आपको सूर्य से संबंधित सभी सुख देखने को मिल जाएंगे। आखिरी उपाय है आपके लिए, हनुमान चालीसा का भी आपको पाठ करने की आवश्यकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो भी आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। सूर्य को ठीक करें आपको, नहीं तो नेत्रों से जुड़ी हुई परेशानी हो सकती है, चश्मा वगैरह लग सकता है। तो सूर्य को बलि बना करके रखेंगे, बढ़िया लाभ देखने को आपको मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों, ये था 7 वर्ष बालक की कुंडली का विश्लेषण। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सब भी अपने कुछ सुझाव इनको देना चाहें, अपनी राय देना चाहें इस विश्लेषण के ऊपर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। कोई सुझाव मुझे देना चाहें या इस बालक को देना चाहें, इनके घर वालों को देना चाहें, तो वो भी आप इनके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।